चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और यह कहानी मेरी ज़िंदगी के उस खूबसूरत लेकिन भावनात्मक दौर की है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं राजस्थान के अजमेर शहर में रहता हूँ। कुछ साल पहले मैं शहर के एक बड़े मॉल में इलेक्ट्रीशियन स्टोर पर काम करता था। वहीं मेरी मुलाकात नायरा से हुई। वही मॉल, वही स्टोर और रोज़ एक दूसरे के आमने सामने होना। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई और कब ये दोस्ती की डोर मजबूत हो गई, इसका एहसास हमें खुद ही नहीं हुआ। नायरा दिखने में बेहद आकर्षक थी, साधारण लेकिन प्रभावशाली। उसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत थी और उसकी मुस्कान हर थकान मिटा देती थी। एक दिन उसके मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गई। उसने मुझसे मदद मांगी। बस यहीं से हमारी बातचीत ने थोड़ा और निजी मोड़ लेना शुरू किया। नंबर का आदान प्रदान हुआ और फिर व्हाट्सएप पर धीरे धीरे हमारी चैटिंग बढ़ती गई। शुरुआत में बातों में औपचारिकता थी, यानी कि नॉर्मल ही बात होती थी। लेकिन समय के साथ शब्दों में आत्मीयता आने लगी। अब बातें देर रात तक होने लगी थी। मैं महसूस कर रहा था कि मैं उससे जुड़ा जा रहा था, सिर्फ एक दोस्त के रूप से नहीं, बल्कि नई गहराइयों से। लेकिन नायरा खुलकर कुछ नहीं कहती थी। जब मैं हल्के फुल्के अंदाज में अपने दिल की बात कहता था तो वह मुस्कुरा देती थी या बात को टाल देती थी। एक दिन की बात है, हम दोनों स्टोर के काउंटर पर बैठे थे। वो मेरे सामने कुर्सी पर थोड़ी झुकी हुई और अचानक से मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैं जब फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका तो उसकी कमर पर मेरी नज़र पड़ गई। उसकी लाल टॉप थोड़ी ऊपर सरक गई थी और पीछे से उसकी गोरी कमर दिख रही थी। वो पल जैसे थम सा गया हो। मैंने नज़रें हटाई और वापस बैठ गया। लेकिन कुछ था उस दृश्य में जो मेरी सोच में छा गया था। थोड़ी देर बाद जब मैं ध्यान से उसे देख रहा था तो अचानक उसका चेहरा शीशे में दिखा। वो मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में शरारत भरी थी और सवाल भी था। मैं थोड़ा संकोच में आ गया, लेकिन वो मुस्कुरा कर रह गई। उस दिन तो कुछ बदल गया था। उसकी मुस्कुराहट अब और थोड़ी सी गहराई ले हुए थी। हमारे बीच अब मजाक में भी थोड़ी मिठास आने लगी थी। वो हंसती तो मैं देर तक उसे निहारता रह जाता। व्हाट्सएप पर अब हमारी बातें और भी निजी होने लगी थी और कभी-कभी मैं थोड़ा बोल्ड भी हो जाता था और वो ना तो रोकती थी और ना ही आगे बढ़ती थी, जैसे उसे सब ठीक लग रहा था। एक रात मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी, आई लव यू। थोड़ी देर बाद एक शर्मीली स्माइल भेजकर चुप हो गई, लेकिन मुझे जवाब मिल चुका था। अब ऑफिस में हमारी बॉन्डिंग और गहरी हो गई थी। बहुत कुछ आंखों ही आंखों में कहा जाने लगा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।